हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर के आप लोगों के लगातार मुझसे सवाल रहे हैं कि सर इसके लिए कुछ अपडेट लेकर के आइए, या क्या चल रहा है एक्चुअल में वो हमें बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ वो बातें करूँगा जो आपके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, या जिससे सॉल्यूशन निकल सकता है। मैं उन बातों को करने इस वीडियो में आया हूँ। तो ये कह रहा हो कि कुछ इंटरनल ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन हमें सर से मिलने जा रही है, तो इस वीडियो को ना देखें प्लीज। चलिए, तो अगर मैं देखूं बच्चों, इसमें मैं कुछ आपको सुझाव देने आया हूं जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी इस भर्ती को लेकर के कि हाँ, ये भर्ती आने वाली भी है या नहीं है, कितना समय इसमें लग जाएगा। तो देखिए, शुरुआत में जब आपकी बातें थी तो आपको मालूम होगा कि ऐसा भी हम लोग कंफ्यूज थे, पहले एसआई आएगी या कांस्टेबल आएगी। दोनों में कंपटीशन चल रहा था। कभी ऐसे लगने लगता था कि एसआई पहले आएगी, कभी ऐसे लग रहा है कि पहले कांस्टेबल आ रही है। मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ इस बात में। शुरुआत से मैं एसआई पहले बताता रहा, लेकिन एक दो अखबार ने किस हिसाब से उन्होंने छापा मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि अगले हफ्ते कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तब मैं भी कंफ्यूज हो गया, भाई कांस्टेबल की भर्ती पहले आ रही है या एसआई की पहले आ रही है। अब नहीं कहा जा सकता कुछ। कांस्टेबल के लिए भी रखी गई, और मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा, विधायक साहब भी मिलने गए, जेवर विधायक भी मिले, और आगे रायबरेली विधायिका भी मिलने गई। तो उन दोनों ने बड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया कि मुख्यमंत्री जी इस पर लगभग एग्री हैं, और इसमें एज में छूट मिलने जा रही है। तो जब एज में छूट मिलने की बात हो गई, और ये हमें पता था कि एसआई की जो छूट है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, कैबिनेट में पास हो चुकी है, और कैबिनेट का अप्रूवल इसमें जरूरी होता है। शासन के कहते हैं ना, शासन से छूट आई है, तो शासन वही कैबिनेट होता है। तो वहां क्योंकि अब लग गया था कि भाई अब जब यूपी में भी सिपाही में भी पॉजिटिव है मुख्यमंत्री जी, तो फिर तो निश्चित तौर पर ये भर्ती अब बाद में जाने वाली है। क्योंकि या तो वो मना कर देते तो ये भर्ती पहले आ सकती थी। अब उन्होंने अगर पॉजिटिविटी दिखाई है, और ये साइन है इस बात के कि शायद अब एज में छूट आएगी अगर ये भर्ती लेट हो रही है तो। क्योंकि उसका कारण है कि उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहले शासन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। चलिए, या तो मुख्यमंत्री जी एक अध्यादेश जारी कर दें, तो फिर शासन की अप्रूवल की जरूरत नहीं, वो बाद में शासन अपने 6 महीने के अंदर उसको अप्रूव करा लेगा, राज्यपाल के थ्रू जो अध्यादेश जारी होता है ना। तो वो भी एक पावर होती है अगर उस तरह से जाएं तो। पर ऐसा शायद ही ना जाएं, एक रूल के हिसाब से ही वो चलना चाहेंगे। और इनको बहुत जल्दी तो नहीं है कांस्टेबल की भर्ती के लिए। उसका कारण है, क्यों क्यों बहुत जल्दी नहीं है उसको आपको सब लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में पहले कांस्टेबल या एसआई, तो भाई कांस्टेबल पहले एसआई, बातें इस तरह की चल रही थी शुरुआत में। लेकिन अब स्पष्ट रूप से कांस्टेबल बहुत पीछे जाने वाली है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कांस्टेबल एंड जेल वार्डर दोनों एक साथ आएंगी क्या? नहीं, ये भी अलग अलग आएंगी। दोनों एक साथ जुड़कर भी नहीं आएंगी, दोनों भर्तियां अलग अलग हैं। एक को गृह विभाग करवाता है, और एक को दूसरा जेल विभाग या जो भी इसका विभाग है वो कराता है। ठीक है, एक को गृह विभाग, ये गृह विभाग के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी 3 वर्ष की छूट क्लियर है, बिल्कुल ऑर्डर निकला हुआ है। तो इसमें तो छूट 100% आने वाली है। ये भर्तियां लगाएगी और ये भर्तियां लगाएगी। इसमें जो छूट है इसके लिए अभी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन कहीं से भी कोई ऑफिशियल बयान इस तरह का नहीं आया कि कांस्टेबल में एज की छूट मिलने जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव साइन जरूर मिले हैं। तो अभी बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। एक भर्ती लेट हो रही है, एसआई से काफी पीछे चली गई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है 3 वर्ष की एज छूट के लिए। ठीक है, तो क्या कांस्टेबल भर्ती एज में छूट की वजह से फंसी है? मैं तो कहूंगा कि हाँ, अगर अगर उनके पास अगर कोई अब एक बहाना है कि ये छूट भर्ती क्यों नहीं आ रही, तो ये सिर्फ एज छूट बहाना हो सकता है और कुछ नहीं। क्योंकि जब तक इसमें नियमावली में बदलाव नहीं होगा, ये भर्ती नहीं ला सकते। और नियमावली में बदलाव आपको मालूम होगा, कैबिनेट की बैठक बैठती है उस पर, और वो कैबिनेट की बैठक कब बैठेगी हमें भी नहीं पता। 3 वर्ष की छूट उसमें अप्रूव होगी तब ये भर्ती आए। मतलब ये तरीका एसआई में हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं कांस्टेबल में भी हो सकता है इस तरह का अपनाया जाए। हालांकि जो पिछली बार छूट दी गई थी वो अध्यादेश जारी करके हो गई थी। वो ऐसी कोई कैबिनेट की बैठक मुझे लगता है कि फिर वो बाद में बैठी थी, पिछली बार जो छूट मिली। पिछली बार भी छूट मिली थी, आपको याद होगा। ठीक है, सिपाही भर्ती कहीं 2027 का शिकार तो नहीं हो जाएगी?
हाँ, इसके भी चांस लगने लगे होंगे, क्योंकि देखिए 2025 खत्म होते होते अब बहुत समय नहीं बच रहा है, सितंबर चल रहा है, और इतना हो सकता है ये इतना समय खींच जाए इसमें, किसमें, कांस्टेबल की भर्ती में। और 2026 आते ही तो फिर 2027 दिखने ही लगता है लोगों को, कि शुरुआत में इलेक्शन होते हैं। तो क्या ये अब, ये तो मतलब सीधी सी बात है, अगर एक बार इसने 26 पकड़ा तो कहीं ना कहीं इलेक्शन दिमाग में आ ही जाएगा। हालांकि अब है दिमाग में या नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर हाँ फिर आ जाएगा, ये पक्का है कि फिर उसको उस तरह की चुनावी भर्ती करके भी देखते हैं। बच्चे लोग आप देखने लगते हो, सरकार तो फिर आपसे थोड़ा एडवांस तो सोचती ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग क्या करें ताकि इस भर्ती पर अपडेट मिले? भाई ये बाद में आएगी या पहले आएगी, कब आएगी, इस चीज को लेकर के बच्चे परेशान हैं। मैं अगर आपको दिखाने लगूं, देखिए ये तो है आपकी एसआई की भर्ती, जो फॉर्म आए हैं आप देखेंगे कि ये अंतिम तिथि, यानी अंतिम तिथि आप 11 सितंबर मान लीजिए, या 13 सितंबर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। 13 सितंबर तक वो लोग एसआई में बिजी हैं। एसआई के साथ कांस्टेबल के फॉर्म आ ही नहीं सकते थे। उसका कारण है क्योंकि दोनों पे फिर साइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाती, जो अभी भी चल रही है। तो एसआई का लोड नहीं संभाल पा रहे, कांस्टेबल का 50 लाख फॉर्म का लोड कैसे साइट संभालेगी, इसके साथ कैसे संभाल पाती? तो बहुत मुश्किल होता है, ये तो तय है। तो निश्चित तौर पर कि वह एसआई के फॉर्म जब तक भरे नहीं जाएंगे तब तक कांस्टेबल की कोई बात नहीं।